एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा किट के बारे में। कॉन्ट्रा किट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आती है। इस किट के अंदर टोटल 5 टैबलेट्स होती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि इस किट का इस्तेमाल हम करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। इस किट का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्शंस टू यूज़ नहीं समझ में आती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इस किट का इस्तेमाल आपने कब करना है, कैसे करना है, और इस किट का इस्तेमाल करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किट के अंदर आपका ये इट्स कॉम्बी पैक एक्चुअली। इसके अंदर आपका टोटल 5 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से एक टैबलेट होती है मीफेप्रिस्टोन की और 4 टैबलेट्स होती हैं मीज़ोप्रोस्टोल की। मीफेप्रिस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल ये दोनों हार्मोनल प्रिपरेशन है। जहां पर हम बात करें मीफेप्रिस्टोन की, तो इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। आप सबको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, यानी कि उसको बनाए रखना। ठीक है, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ना सीक्रेट हो सफिशिएंट अमाउंट में तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो हमने ये जो मीफेप्रिस्टोन इस किट में इस्तेमाल किया है, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना। व्हेन आपका यूट्रस प्रोजेस्टेरॉन नहीं एक्सपीरियंस करता है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चालू कर देता है एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग फ्रॉम दी वेजाइना। अब इसमें जो दूसरा आपका हार्मोन यूज़ किया गया है मीज़ोप्रोस्टोल, इसका काम होता है यूट्रस के अंदर फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस लेके आना। सो ये फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस लाने से आपके यूट्रस में जो इम्प्लांटेड आपका जाइगोट है वो बाहर की ओर आपका ब्लीडिंग की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी यूज़र इज़ टू हाउ टू यूज़ दिस। इस किट का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? देखिए, इस किट का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है। आपने ये गोली पहले लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपने आज रात को 9 बजे एक गोली खाई है, उसके 24 घंटे बाद आपने नीचे की ये 4 गोलियों को खाना है और इन्हें आपने पानी के साथ स्वेलो करना है। याद रखिएगा, ये गोली लेने के 24 आवर्स के बाद ही आपने नीचे की ये 4 टैबलेट्स को लेना है। ये चारों टैबलेट्स आप एक साथ भी खा सकते हैं और 1-1 मिनट के डिफरेंस में या 5 मिनट के डिफरेंस में भी ले सकते हैं। बस जो ध्यान रखने वाली बात है कि इस गोली और इन चारों गोली के बीच में जो लेने का डिफरेंस आएगा वो 24 आवर्स का आएगा। वो क्यों, वो भी आप लोग जान लीजिए। ये जो पहली गोली है ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाने में मदद करेगी एंड फर्दर प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड बाय दिस सॉल्ट। सो इन ऑल ये कॉम्बी पैक आपकी अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में मदद करेगा। अब ये ध्यान रखिए कि कौन इसे यूज़ कर सकते हैं, किन पेशेंट्स के लिए, किन विमेंस के लिए ये सेफ़ हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस किट का इस्तेमाल कर रही है तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी प्रेगनेंसी को हुए अभी सिर्फ 70 दिन होने चाहिए। 70 दिन से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो इस किट का इस्तेमाल इज़ एब्सोल्युटली नो। ठीक है, अगर आप वीक्स में डिवाइड करें तो आपकी प्रेगनेंसी को 3 से 4 हफ्ते होने चाहिए, यानी कि 2.5 से 3 महीने का समय होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को इस दौरान टर्मिनेट करने के लिए इस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दिस किट विल बी safe to use. Otherwise, I would not recommend to use this kit in order to terminate the pregnancy. In that case, you can go for the surgical termination. Medicated termination if possible only if your pregnancy is up to only 70 days. ये कैसे आप पता लगाएंगे 70 दिन की प्रेगनेंसी है? इसका मतलब ये है कि आपका जो लास्ट पीरियड आया था उसको हुए अब 70 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2.5-3 महीने के आसपास आपका समय बीत चुका है। तब आप तब तक, यानी कि उस दौरान तक 70 दिनों तक की प्रेगनेंसी को आप किट टर्मिनेट करने के लिए इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इस किट की एमआरपी की, तो ये आपका कैडिला की जो ये किट है इसकी एमआरपी है 483। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड हैं वो ये है, साइड इफेक्ट इज़ दिस कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज हो क्या रहा है, आपका ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लेके आ रहे हैं, जिस वजह से आपके एब्डोमिन में आपको क्रैम्प्स एक्सपीरियंस होंगे। तो उसके लिए आप क्रैम्प्स से रिलीव करने के लिए आप हॉट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटिंग पैड को आप अपने एब्डोमिन रीजन के ऊपर रखिए, इससे भी आपको पेन में आराम मिलेगा। और तभी अगर आपका पेन नहीं जाता है तो आप आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिलीव द पेन। And I would suggest you to take lot of bed rest until your bleeding stops. Thank you so much for watching this. If you want to ask any other questions related to the medicines, you can drop comment. Thank you so much.